क्या हुआ तैमूर, सब ठीक तो है? अरे वो हमारे बड़े बड़े दादाजी। क्या हुआ दादाजी को? हार्ट फेल? नहीं तुम्हारे नहीं, दादाजी का। दादाजी ठीक तो है तैमूर? अरे उनको क्या होना है, उनकी बातें सुन के किसी दिन मुझे कुछ हो जाएगा यार। दादाजी ने 1945 से लेके 1965 तक की अपनी सारी बायोग्राफी सुना दी है मुझे, और अभी 1965 से 2008 तक की सारी हिस्ट्री बाकी। मेरा पता नहीं क्या होगा। अब तो मैं भी कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं जाऊंगी। अरे मेरे कान साए साए कर रहे हैं, अभी तक धुआं निकल रहा है इनमें से। मैं तो समझती थी कि दुनिया में सबसे ज्यादा इरिटेटिंग पर्सनालिटी मेरे पप्पू की है, लेकिन दादाजी नहीं, दादाजी से ये टाइटल कोई छीन ही नहीं सकता। तुम्हारी पप्पू वो तुम्हारे पापा की दूर की कजन? हाँ वही, दूर दूर की कजन। अरे हाँ ना, वो जो हमारी शादी में आगे बढ़ के डांस कर रही थी, वो रंग बिरंगे प्रांतों वाली एवरग्रीन दोशीजा। हाँ वही, जिनकी बदकिस्मती से अभी तक शादी भी नहीं हो सकी। अरे बदकिस्मती उनकी है, उन सबकी तो खुशकिस्मती है जिनसे उनकी शादी होने वाली थी। खैर मैं क्या कह रहा था, हाँ पूजा, लोहे को लोहा ही काटता है। तैमूर, ये कोई वक्त है फिजिक्स पढ़ाने का? अरे मेरा मतलब है एनोहेंस को एनोहेंस ही तोड़ सकती है। एक इरिटेटिंग आदमी से निपटने के लिए हमें दूसरा इरिटेटिंग आदमी घर में लाना होगा। तुम एक काम करो, अपनी पप्पो को फोन करो कि अपना सारा सामान लेके कुछ दिन के लिए हमारे घर आ जाए, दादा भाग जाएंगे। तैमूर तुम पागल हो गए? पप्पू को यहाँ बुलाओ? ना बाबा ना, मुझ में उनके फतवे सुनने की हिम्मत नहीं रही। दादाजी का एक दफा का जिक्र सुन के मेरे कान पक गए। दादाजी को निकालना इतना मुश्किल हो गया, पप्पू आगे तो लगता है हम दोनों को एक घर से भागना पड़ेगा। ना मैं तो फोन नहीं करूंगी, तुम्हें करना तुम कर लो, मैं कैसे करूं, उनको खुद ही बुलाऊं। नहीं एक दफा का जिक्र है, मैं और तुम्हारी दादी कश्मीर गए। बड़े जोर का तूफान आया, बड़े जोर का तूफान आया, कुछ ना पूछो। दादाजी कुछ नहीं पूछ रहे, हम लोग तो कुछ भी नहीं पूछ रहे, कुछ भी नहीं। इतने जोर का तूफान आया, इतने जोर का, बड़ी मुश्किल से हम बच के निकले। क्यों निकला है, किसने कहा था? इसका मतलब कि आप लोग कैसे निकले वहां से जान बचा के? वही तो बता रहा हूं। बड़े दादाजी, आपको नहीं लगता कि आपको नाश्ता अपने कमरे में करना चाहिए? इस तरह रोजेदारों के सामने अच्छा नहीं लगता ना। किस कदर कच्चे रोजे हैं तुम्हारे। मैं बीमार बेबस लाचार आदमी रोजे रखना चाहूं भी तो नहीं रख सकता। ऊपर से तुम मुझे अकेला कर देना चाहते हो। अरे हम रोजे रखकर मीलों पैदल चला करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि मैं और तुम्हारी दादी, वो दादाजी मेरे पप्पू का फोन आने वाला है, वो उन्होंने कहा था इसी वक्त कॉल करेंगे, मैं जा रही हूँ। आमिर, अब रिचा बात सुनो मेरी। चलो उसकी तो फूफो का फोन था, हमारा तो कोई फोन नहीं आया। तुम सुनो, मैं और तुम्हारी दादी बहिश्तन एक दफा रोजे रखकर चल पड़े। अल्लाह बख्शे, कहने लगी कहां तक चलिएगा? अरे तुम क्या गुल खिलाओगे? गुल तो तुम्हारी दादी ने खिलाए थे। एक मरतबा हमारे बाग में ऐसे ऐसे गुल खिलाए, ऐसे ऐसे गुल खिलाए, मैं तुम्हें क्या बताऊं। 1963 में एक दफा तुम। That's not fair दादाजी, आपने अपने घर के लॉन में नायाब किस्म के फूल लगाए और हमारे घर के लॉन में बैंगन और कद्दू उगा रहे हैं। अरे बैंगन का भुर्ता तो तुम्हारी दादी बहिश्तन बनाया करते थे,
दूर दूर से लोग आते थे, उंगलियां चाटते रह जाते थे। ऐसा भुड़ता 1963 में एक मर्तबा। अरे क्या कर रही हो? इतना पानी डालोगी तो बैंगन शोरबे वाले पैदा होंगे। अच्छा दादाजी, ज्यादा पानी डालने से बैंगन शोरबे वाले बन जाएंगे? तो कितना अच्छा हो अगर फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए आलू के दरख्त में ऑयल डाल दें। ग्रेट आइडिया। कितनी समझदार हूँ ना मैं। अरे क्या हो गया आजकल की नस्ल को? इतना नहीं पता कि दरख्तों पर आलू नहीं उगते। एक मर्तबा 1963 में तुम्हारी दादी ने आलू शोरबा बनाया। तुम्हारी दादी ने आलू और शोरबा बनाया। अरे मैंने शोरबे में पानी डाल, सुनो तो। ए बीबी, आखिरी रोजे वाले दिन आना फितराना लेने के लिए। फितराना? यानी कि मैं तुम्हें फितराना लेने वाली लगती हूँ बड़े मियाँ? और मैं तुम्हें बड़े मियाँ लगता हूँ? तुम कौन सी मीरा के साथ बचपन में खेलती रही हो? उम्र तो देखो बाबा जी की, और फिल्मी हीरोइनों के नाम देखो कैसे रट रखे। ये उम्र तौबा करने वाली है बड़े मियाँ, पता नहीं कब दम निकल जाए। तौबा करवाने ही तो निकली हो तुम घर से। 2 मिनट किसी के पास खड़ी हो जाओ तो वो तौबा करता हुआ भाग जाए। बस मेरे मुंह न लगना। मुंह में तुम्हारे क्यों लगूंगा? तुम्हारे मुंह लगकर मुझे पान वाली पीक से अपने कपड़े गंदे करने। तौबा, किस कदर बदलिहाज हो तुम। ना अपनी बुजुर्गी का ख्याल है, ना घर के मालिकों का। पता नहीं तैमूर ने किस किस्म का माली रख छोड़ा है ये। अरे तुम क्या उगाओगे? धूल ही उगानी है तुम्हें। वैसे भी तुम्हारी उम्र अब मिट्टी में जाने की है। मुझे सवाल आकर कहीं मुझसे कत्ल ना हो जाए। चुप, तमीज से समझे? बिल्कुल तमीज से। मेरे दामाद का नाम जरा अदब और एहतराम से लेना। हाय तुम रीजा की माँ हो? ओहो, बोसीदा उम्र रसीदा। मैं वो हूँ जिससे रिजा तो क्या, रिजा की माँ भी डरती है। मैं रिजा की फुप्पो हूँ, फुप्पो। समझे बड़े मियाँ? फुप्पो। थैंक गॉड दादाजी ने मेरी जान छोड़ दी, वरना तो उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते फिरते हर जगह मुझे दादी बहिश्ते नजर आने लगी थी। ऐसे तैमूर, ये बहिश्तन कुछ और सा नाम नहीं है? तुम्हें पता है दादाजी कहते हैं कि दादी जी की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी, बट आई एम 100% श्योर कि दादी जी ने खुदकुशी की होगी, या फिर एक दफा का जिक्र सुनते ही एक ही दफा उनको अटैक आया होगा। तैमूर, तो मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? याद आया, तुमने दादाजी के पास जाने से पहले कान में कॉटन पैड्स डाली थी, शायद निकालना भूल गए हो। तैमूर, रिजा क्या कर रही है? मैं काम कर रहा हूँ अपना यार। कैसा काम? बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहा हूँ। थैंक गॉड मम्मा ने याद दिला दिया कि सारे सेविंग अकाउंट्स को करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, वरना कितना लॉस होता वो चेक कर रहा हूँ। कैसा लॉस? यार वो क्या है ना, हर साल रुतु के अंदर ज़कात कटती है, तो मामा अपना सारा बैलेंस सेविंग अकाउंट से ट्रांसफ़र करके करंट अकाउंट में कर देती हैं और अपना सारा गोल्ड भी निकलवा लेती हैं। तुम्हारा कितना गोल्ड रखा है? क्यों? तुमको पता है कितनी ज़कात करती है? हाँ मुझे पता है, बल्कि मैंने खुद ही मामा से पूछा था ताकि मैं खुद ही ज़कात निकाल लूँ। खुद निकालूंगी? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? हमारी उम्र है भी ज़कात देने की। हमारा फ़र्ज़ बनता है तैमूर, और हम ज़कात देंगे। रिजा मैं सिर्फ वो करूंगा जो मुझे मामा ने बोला, समझी तुम? तौबा सब कयामत की निशानियां हैं। बताओ
आज रोजा है और ये रोजेदारों के दरमियान ठिठाई से बैठा हुआ कचर कचर खा रहा है नदी का बुढ़ा। और ये उम्र का बहाना है, ऐसे बड़ा मियाँ बोल दो तो बुरा मान जाता है और वैसे रोजे से बचने के लिए बुढ़ा बन जाता है। चल अरे रिजा, शाबाश, खाना बना रही हो तैमूर के लिए, अच्छा कर रही हो। मर्द के दिल का रास्ता मैदे से ही होके गुजरता है। मैदे से और मर्द के दिमाग तक पहुंचने का कोई रास्ता है? मर्द का भी दिमाग होता है? ए हाय, ये सब्जियां ही सब्जियां। अरे ये तो किसी मुसलमान का घर लगी नहीं रहा। क्यों पप्पू, सब्जियां खाने से ईमान खतरे में पड़ जाता है? ये जरूर उस खत्ती बुड्ढे ने पकवाई होंगी। सब्जियां उसी की इजाद लगती है। बात सुनो रिजा, जितनी जल्दी हो ना उस बीमारी की पोट को चलता करो, वरना ये तो आलू बैंगन खिला खिला के हमारे मैदे का सत्यानाश कर देगा। वो तैमूर के दादाजी हैं पप्पू, बड़े दादाजी। दादा हो या परदादा, है तो दूर के ना, और दूर के रिश्तेदारों को जरा दूर दूर ही रखना चाहिए। अरे मैं तुम्हें तरीका बताती हूँ। नहीं पप्पू, अभी नहीं, बाद में, अभी मेरी कॉल आने वाली है, बाद में आपसे पूछ लूंगी, बाद में। अरे तो कॉल आने वाली है ना, आई तो नहीं है? Where he gave himself over to Joao. Now, 2 years later, Matthew is thriving. अरे हटाओ ये बेतुके चौपाए, मुझे ड्रामा देखना है। हरगिज नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ मेरे होते हुए कोई वाहियात ड्रामा नहीं चलेगा। तो ये बता दो बड़े मियाँ कि तुम्हारी रवानगी कब है, ताकि मैं बाद में देख लूं। कल 11 बजे दोबारा रिपीट होगी ये किस्त। अरे अरे अरे, ये बड़ी अच्छी बात है। रोजा भी रखना है, नमाज भी नहीं कदा करनी और कोई किस्त भी कदा नहीं करनी। अरे तो तुम कौन सा सवाब कमा रहे हो हाथी और गेंडों की खरमस्तियां देखकर? हौल फला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ऐसे ऐसे जानवर को टिकटिकी बांध कर देखते हो जिनका नाम तक लेने से वुजू टूट जाए। ये मेरे पोते का घर है, मेरा जो जी चाहेगा देखूंगा। ये मेरी भतीजी का घर है। भतीजी का घर अपना घर नहीं होता बड़ी भी। तो दोस्त के पोते का घर भी अपना घर नहीं होता बड़े मियाँ। अरे आखिर तुम अपने घर क्यों नहीं चले जाते अपने बच्चों के पास? तो तुम क्यों नहीं चली जाती अपने बेटों और बहुओं के पास? इन वाहियात ड्रामों को देखकर क्या करोगी? सास बहुओं की साजिशों वाला ड्रामा तो तुम वहां खुद कर लोगी। मेरा कोई बेटा कोई बहू नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हारे शौहर को भी मिली, बेऔलाद रहकर। मेरा कोई बेऔलाद शौहर नहीं है। अच्छा अच्छा, तो औलाद के लिए उसने दूसरी शादी कर ली। अरे फोड़ में जाए वो बेचारा। अपने मजाजी खुदा को भाड़ में जाए नहीं कहते। अल्लाह बख्शे मेरी बहिश्तन, मेरी ज़ौजा मरहूमा को इतनी इज्जत करती थी, हमारी इतनी इज्जत करती थी कि लोग उसे मेरी बीवी के बजाय मेरी बेटी समझते थे। अरे कौन सा मजाजी खुदा? मैंने शादी नहीं की। अच्छा अच्छा, भाई बड़ा खुशकिस्मत था, साफ साफ बच गया। वो खुशकिस्मत था और वो बड़ी बदकिस्मत थी वो बहिश्तन बीवी जो तुम्हारे जैसे शख्स के पल्ले बंधी। खैर, हमने शादी की, औलाद भी हुई, तुम्हारी शादी नहीं हुई, मगर हम दोनों का दर्द एक सा है। अरे माफ करना भाई, मुझे इस किस्म का कोई दर्द नहीं है, ना मेरे घुटनों में और ना मेरे गुर्दों में, जिसका बहाना बना के तुम रोजा नहीं रखते हो।
रोजाखोर नहीं तो। ये रोजे का दर्दों से क्या ताल्लुक है? सारे ही दर्द गिनवा दिए खामखा। अरे तुम छोड़ो, तुम मोड़ दो। क्या कर रही हो? झूला टूट जाएगा। अरे तो उठने से पहले बताना तो था ना। अरे कहाँ से आ गई तो मुसीबत? अरे इस उम्र में नखरे तो देखो बड़े मियाँ के। मैं गिर जाती। फिर वही बात, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही? समझ तुम नहीं रहे हो तैमूर, ज़कात देना हमारा फर्ज है। जीजा, ये तुम्हारा मामला नहीं है। तुम्हें अगर अपनी ज्वेलरी की ज़कात देनी है, दे दो किसी सर्वेंट को 2-3 हजार रुपए बस। नहीं, क्यों दूं 2-3 हजार? मैं उतनी ज़कात दूंगी जितनी बनती है, चाहे वो 3 हजार हो, 3 हजार से ज्यादा या फिर कम। ना मैं खुद डंडी मारूंगी, ना ही मैं तुम्हें डंडी मारूंगी। मामा प्लीज, मामा बड़ी है तो उसका हरगिज़ मतलब नहीं कि मामा ठीक हो और हर बात मामा की माननी पड़ेगी, चाहे जो भी गलत हो, बड़ा या छोटा। उसको बताना पड़ेगा कि वो गलत है और मामा को कह दो कि मामा गलत बात कर रही हैं। और जो सिग्नल्स पे आने वाले भिखारियों को मैं पैसे देता हूँ, वो अपने सर्वेंट्स को उनकी पे से ज्यादा पैसे देता हूँ जब उन्हें जरूरत होती है। फिर अगर हम ज़कात नहीं देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़कात देना अलग मामला है, खैरात और भीख देना अलग। बस करो, मुझे तुम्हारे लेक्चर नहीं सुनने। बंद करो अपनी बकवास और प्लीज तुम इस मामले से दूर रहो। वो आज रोजा बहुत लग रहा है ना? जब रोजा लगते है दरवाजे लग के खड़े हो जाते। नहीं, मैं तो बस वो पड़ गई ठंडक। ये औरतों को कंसूइयां लेने की बहुत बुरी आदत है। अरे बस बस बड़े मियाँ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये देखना चाह रही थी कि मेरी भतीजी और दामाद के दरमियान क्या चल रहा है। इसे तैमूर बहुत गुस्से में लग रहा था। अरे तैमूर क्या गुस्सा करेगा? गुस्सा तो करती थी उसकी दादी बहिश्तन। लगता है दोनों के दरमियान जबरदस्त झगड़ा हुआ है। अरे उन दोनों के दरमियान क्या झगड़ा होगा? झगड़ा तो होता था मेरे और उसकी दादी के दरमियान। इसीलिए जल्दी से हाथ छुड़ा के ऊपर भाग गई वो। खबरदार! गुस्ताख औरत, हद्द-ए-अदब! मेरी बहिश्तन मरहुमा की शान में लफ्ज भाग गई इस्तेमाल करने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? अरे अरे बड़े मियाँ, थोड़ा जोर लगाओ। इस उम्र में एक हाथ पसली खसक गई ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं औरतों के मुंह नहीं लगता। बहिश्तन तुमसे निपटती अगर जिंदा होती। हाँ तो अगर जिंदा होती तब ना। वैसे भी तुम जैसे खपतियों की बीवियां इतने साल कहाँ जिंदा रहती हैं? वो तो भाई हौसले वाली थी, इतना जी ली। और सुनो, इतना ना याद किया करो उन्हें, बेचारी मरने के बाद भी चीख चीख के बेहाल हो जाती होंगी। अरे अब यादें ही तो बाकी रह गई हैं। इन यादों के सहारे ही आखिरी सांसें गिन रहा हूँ। अल्लाह जाने कब खत्म होगी ये गिनती। कुछ नहीं, बहुत ही गुस्ताख होती जा रही है जब से आई। तेरा ही प्यार, तेरा